Hello children, good morning. Welcome to this online session. In this session, I am going to teach you computers, and the name of the chapter is Data MS Access to MS Access. First, we would like to know what is MS Access. MS means Microsoft Office. So MS Access is a part of Microsoft Office. It's basically this MS Access is basically made to make the data, to make the database. What is database? Database is actually the collection of information. Now, one more question comes in your mind, that what is collection? Database collection. Database collection is like a record keeping. एक record keeping है. Record keeping का मतलब जब हम कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हो, तो कोई चीज आप इकट्ठा करते हो, संग्रहित करते हो, जब उसको संग्रहित करते हो उसे हम रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, when you make your notebook, so you write the answers and question in your copy. So once you write in your copy and your notebook, it becomes as a record. वो record बन जाता है. And these records are maintained and further retrieved. और ये जो आप records बनाते हैं, it can be accessed easily in future, कि फ्यूचर में आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल हम करते हैं. कैसे? जब आप हाफ ईयरली का एग्जाम देते हैं, ऑनरली एग्जाम देते हैं, तो होता है these questions, these lessons will come in your exam. तो what you do, you turn off the pages. आप पेजेस को पढ़ते हो, जहां पर क्वेश्चंस आप लिखे होते हो, आप वहां जाते हो, and you start revising from there. कैसे? बिकॉज ये डेटा पे बना के रखा हुआ है. अगर डेटा बना के ना रखा होता तो प्रॉब्लम ये होती कि फ्रॉम वेयर यू विल गेट द आंसर्स, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द क्वेश्चन. तो वॉट एवर द डेटा, वॉट एवर द क्वेश्चन यू हैव, आंसर्स यू हैव मेड इन योर नोट कॉपी, इट ऑल आर लाइक डेटाबेस. ये डेटाबेस है. जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसा मीनिंगफुल मैनर, एक मीनिंगफुल मैनर में रखा है. लेट्स टेक द डेफिनेशन ऑफ द डेटा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. डेटाबेस जो है, डेटा क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का समूह है, एक उसका जत्था है, एक इकट्ठा रूप है, जहां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई संस्था हो, चाहे कोई स्कूल हो, सपोज हम देखते हैं एक हॉस्पिटल. इन अ हॉस्पिटल देयर इज आल्सो अ डेटाबेस लाइक द नेम ऑफ द पेशेंट, एडमिशन नंबर ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर जो डॉक्टर को देख रहा हो उनके बारे में, द डिजीज, बेड नंबर, वार्ड नंबर. ये सब क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स डेटाबेस. नाउ द बेसिक पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ऑफ डेटाबेस इज सो दैट important information can retrieve easily. बेसिक जो पर्पस है, जो आधारभूत जो उद्देश्य है डेटाबेस बनाने का, जो मेन जो मकसद है, जो उनका जरूरत क्या है, इज टू मेंटेन डेटाबेस को मेंटेन करना. और मेंटेन क्यों करना है? टू एक्सेस इट इजली वेन एवर रिक्वायर्ड. जब कभी जरूरत होगी तो उस डेटा को एक्सेस कर सके, मीन्स उसको दोबारा उसका यूज कर सके. डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड का मतलब एक व्यवस्थित ढंग से उसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, उसको तरीके से रखा. ये नहीं कि रखा जैसे
हमने आपका जो बैग है बैग में आपने किसी तरह भूसी तरह भर दिया, या आपकी जो कॉपी है, आपकी नोटबुक है, आपके अपने अपने नोटबुक में कोई भी क्वेश्चन कहीं उतार के लिख दिए नहीं। अब जब क्वेश्चंस उतारते आंसर लिखते हैं, यू राइट इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, पेज 3, 4, 5, 6, लेसन नंबर 4, देन 5, देन 6, देन 7, लाइक दैट। ऐसा तो नहीं होता ना कि लेसन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 7 के आंसर्स लिख दिए, नहीं ना, इसलिए नहीं करेंगे। इट बिकेम इट, अगर ऐसा करते हैं तो इट विल बिकम मिक्सचर हो जाएगा, एंड इट विल डिफिकल्ट टू एक्सेस, और उसको एक्सेस करना, उसको दोबारा यूज करने में प्रॉब्लम होगी, हमें ढूंढना पड़ेगा बार बार, कहाँ रखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, database is an organized manner of data generally stored and accessed electronically from the computer system. Now, you can see here there is a type of database. There are two types of database. First is flat file database. It contains data related to the limited subject or field. A flat file database is a database that's stored in a plain text file. जो होता है ये plain text file में होता है, means a flat file database only contained few subject. ये केवल few subject को के लिए ही यूज करते हैं। सबसे बड़ा जिसका डिफरेंस है फ्लैट फाइल का, यहाँ लिखा हुआ है, a flat file database cannot contain multiple tables. इसमें यहाँ पर you can see only one table. यहाँ पर 1 टेबल ही मिलती है, 2 टेबल नहीं मिलेगी। सबसे द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैट फाइल इज, इन द फ्लैट फाइल डेटाबेस यू कैन ओनली हैव सिंगल टेबल, नॉट मल्टीपल। आपको सिंगल नहीं, आपको मल्टीपल नहीं, सिंगल टेबल मिलती है। और जब सिंगल टेबल होगी, यू कैन नॉट मेक रिलेशन बिटवीन द अदर टेबल। अगर जब एक टेबल होगी तो दूसरी टेबल जब नहीं होगी तो फर्स्ट से दूसरी को हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, और जब रिलेट नहीं कर पाएंगे तो ये फ्लैट फाइल बोला गया। इन इजी वर्ड हो जाना है कि फ्लैट फाइल डेटाबेस कैन नॉट कंटेन मल्टीपल फाइल, it only have one file. It doesn't contains relation of other file. ये दूसरी अदर फाइल से इसका रिलेशन नहीं मानता। जब नहीं मानता, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको फ्लैट फाइल बोलते हैं। वी विल गिव द एग्जाम्पल लेटर ऑन, इसका एग्जाम्पल हम देंगे इन द नेक्स्ट क्लास। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द फ्लैट फाइल, एंड नाउ दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस। कम टू दिस इमेज, दिस इमेज में देखिए लिखा RDBMS, और ये गोल गोल डिब्बे 3 रखे हैं। दीज आर द डेटा कंटेनर, इसे बोलते हैं डेटा कंटेनर, एंड दीज डेटा कंटेनर्स स्टोर द डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यू कैन सी 6 फाइल्स, यहाँ पर 6 टेबल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these tables are interconnected to each other. ये टेबल जो है वो आपस में जुड़ी है, means they have a inter relationship between them. उनके बीच में क्या है, inter relationship means उनमें आपस में संबंध है। लिखा है, in this type of database data of several tables are associated to retrieve a common type of information. कॉमन टाइप का मीन्स इन 6 की 6 फाइल्स में 1-2 कुछ इंफॉर्मेशन कॉमन होंगी। सपोज सभी 6 की 6 फाइल्स में आईडी नंबर सेम होगा, इट्स अ कॉमन, एंड डेट ऑफ बर्थ कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यू कैन गेट सम कॉमन इंफॉर्मेशन। तो जो कॉमन इंफॉर्मेशन होगी तो सब में वो लिंक होंगी। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास हाउ कैन यू मेक दिस। मैं इसको आपको समझाऊंगा, बट बिफोर
अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेटाबेस. रिलेशन डेटाबेस क्या होते हैं? A relation database is a collection of data item with predefined relationship between them. इसमें क्या होता है, ये आप जितनी टेबल्स हैं ये टेबल्स आपस में जुड़ी होती हैं और इन टेबल्स का जुड़ने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू शेयर इंफॉर्मेशन. डेटा आपस में शेयर करते हैं. These items are organized as a set of tables with a column and rows and these और जो आइटम इसमें हम इसमें स्टोर करेंगे, जो स्टोर आइटम जो भी स्टोर होगा इसमें जो दीज आइटम आर स्टोर ऑर्गेनाइज्ड एज अ सेट ऑफ टेबल्स. और ये जो भी आइटम इसमें स्टोर होगा जो ऑर्गेनाइज्ड होगा इट विल बी इन अ टेबल के फॉर्म में. टेबल का मीन टैबुलर फॉर्मेट. और टैबुलर फॉर्मेट कैसा होता है? रोज एंड कॉलम. इट हैज अ रोज एंड कॉलम. रोज कंटेन्स अ कॉलम हैज अ फील्ड. कॉलम को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं. एंड रोज को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड्स बोलते हैं. कॉलम सेड टू बी फील्ड एंड रोज आर कॉल्ड एज रिकॉर्ड. टेबल्स आर यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन. टेबल्स का काम क्या होता है? जैसे टेबल्स की बात करें, your timetable is also a database. वो भी database है. database कैसा है? It gives the information about the period and the subject and the day. किस डेट को, किस डे को कौन कौन सा सब्जेक्ट अलॉटेड है. तो यू गो थ्रू द, आप जाते हो, यू गो थ्रू द टेबल और टेबल को चेक करते हो. या आपको ये मालूम है कि आज मंडे को ये मैथ्स है या साइंस है, ये थर्ड पीरियड में आज केमिस्ट्री का क्लास है या साइंस का क्लास है. सो यू गो थ्रू द टेबल एंड लेट और इसको चेक करते हो कि विच सब्जेक्ट यू हैव. तो इट्स अ टेबल. और जो वर्टिकल होगा उसे बोलते हैं फील्ड. जैसे पीरियड 1 फिर period 2, 3, 4, 5, 6, that is called field. After the field and the column wise होगा जिसे horizontal बोलते हैं. जैसे period number 1 a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. This is called. अब period number of Monday को क्या क्या रहेगा? period number 1 means ये आपका हो गया field. Then Monday, a Monday को SST, Science, English, Hindi, Math. This is called a record. Now, component of database. Database के क्या क्या components हैं? Database में क्या क्या उसके components means क्या क्या चीजें होती हैं database में. Let's see about the component of database. First is table. A table is a place where all the information in your database is stored in form of row, record and column field. Table is a place, it's a kind of place. एक जगह है, एक स्थान है जहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर स्टोर की जाती है in the manner of row and column. And row I've written over here. Row means records. Row means record. Means the horizontal line. Horizontal lines is called record, and the vertical lines are called fields. And the collection of जब एक पूरा का पूरा जब जितने भी fields हैं जैसे पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीरियड्स का जब पूरा डेटा हमारे पास होता है, जब पूरे डेटा फिल है 8 पीरियड्स के पूरे पीरियड नंबर 1 में कौन है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में, 6, 7, 8, जब पूरे पीरियड्स स्टोर्ड होते हैं, पूरा फिल होता है, एंड दैट मेक्स द, वो क्या करता है, दैट मेक अ रिकॉर्ड. मीन्स द कलेक्शन ऑफ records, sorry, the collection of fields makes one record.
जब पूरी फील्ड भरी होती हैं, फिल होती हैं, तो पूरी फील्ड का जो कलेक्शन होता है वो क्या बनाता है? दैट मेक्स रिकॉर्ड. नाउ have a look on this table. This is a table. Customer ID 1 2 3 4 5. This is called field. First name, this is called field. Last name, this is called field. Data created, this is called field. Now, what is column? What is record? Customer ID number 1, first name Homer, last name Samson, and data created is 13/6/2014. This whole information makes a record. ये customer ID, first name, last name, and data period, date and time. This all things makes a record. ये सब चीजें जब फिल होंगी तो एक रिकॉर्ड को बनाएंगी. And then a collection of record makes table. और जब ये पूरा भर जाएगा, जब पूरा फिल हो जाएगा, when all the entries are filled, जितनी भी एंट्रीज फिल हो जाएंगी, तो क्या बनाएगा? वो टेबल को बनाएगा. इसे हम बोलेंगे कस्टमर टेबल. एंड द नेम ऑफ टेबल इज, ये आपका लिखा है ग्रेड में लिखा कस्टमर. दिस इज अ कस्टमर टेबल. द नेम ऑफ टेबल इज कस्टमर एंड द टेबल इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम. टेबल कैसे बनती है? रो एंड कॉलम से बनती है. इन डेटाबेस columns are called fields and rows are called records. Now form. What is form? Form is also a exciting feature of the MS Access. In database, forms are similar to the common forms and containing the fields you create in database table for entry. जैसे आपके पास कोई फॉर्म आता है, जैसे एडमिशन आपका होता है, एडमिशन फॉर्म जैसे कहीं आप प्रवेश लेते हैं, कोई स्कूल में स्कूल में आपका एडमिशन होता है, यू गेट द फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस. यहाँ भी फॉर्म, यहाँ जो फॉर्म है, इट इज ऑल्सो लाइक द सेम कॉमन फॉर्म की तरह है. जैसे अ फॉर्म हैज सम सर्टेन इंफॉर्मेशन, a form have some attractive information, और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो पूछता है, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, सिटी, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीजें होता है. तो ये क्या है? ये फॉर्म है. फॉर्म लिखा है, फॉर्म आर सिमिलर टू द कॉमन फॉर्म. जो फॉर्म कॉमन होते हैं उसी कॉमन फॉर्म की तरह ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है. कंटेनिंग द फील्ड, अलग अलग फील्ड होती है. फील्ड का मतलब अलग अलग क्षेत्र होता है. एक होगा नेम का फील्ड, इसमें बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द वॉल, फादर्स नेम. थर्ड फील्ड मदर्स नेम. फोर्थ एड्रेस. फिफ्थ कॉन्टैक्ट नंबर. सिक्स अदर. ठीक. So this is called a field. The form is a type of form which have some common field related to your database. आपके डेटाबेस से वो रिलेट करता है. जैसा डेटाबेस में आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, वही इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म में डाली जाती है. MS Access first page. This is the first page. When you will go to start button. अच्छा. Now, one more question comes in my mind, that how you will open the MS Excel. If you have the computer, if you have the laptop, go to your laptop or your desktop, click on that start, go to start, click on that, a pop-up menu will arise, pop-up menu आएगा. Go to MS Office, Microsoft Office. अच्छा, ये जो वर्जन आप पढ़ रहे हैं, ये वर्जन कौन सा है? ये वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्जन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. दिस इज द वर्जन. तो यू विल गो टू द स्टार्ट
अ पॉपअप मेन्यू विल कम्स, एक पॉपअप मेन्यू आएगा जो ऊपर उठ के आता है। देन देयर यू विल हैव टू फाइंड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को फाइंड करना है। क्लिक ऑन दैट, वहां क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट एक की बना होगा, एक चाबी बनी होगी, क्लिक लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MS एक्सेस, क्लिक ऑन दैट। एज यू विल क्लिक ऑन दिस दैट यू विल गेट दिस पेज, आपको ये पेज खुल के आएगा। ये नीचे आपको दिखाया ये है टेम्पलेट्स, दीज आर द टेम्पलेट्स। नो टेम्पलेट क्या होते हैं? टेम्पलेट आर द रेडीमेड डिजाइन, टेम्पलेट आर द रेडीमेड मीन्स बने बनाए हमको। जैसे हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो दुकान में जाते हैं, कपड़े दो तरह के होते हैं कपड़े, एक तो होते हैं हम जाए कपड़े का थान ले, कटवाएं, उसको सिलवा लें अपने अकॉर्डिंग, अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नहीं, एक होता है प्री फॉर्मेटेड, पहले से बने बनाए। हम जाते हैं, मैं आप जाते हैं मॉल में, आपको दिखता है कि टी शर्ट पसंद है, आपको शर्ट टंगी, जीन्स टंगी हुई है, देखा प्राइस कितने का, पैसा दिया एंड उसको खरीद लिया। आपको वहां पर नो नीड टू उसको कट नहीं करना, आपको बनवाना नहीं है, इट इज रेडीमेड बने बनाए। यू हैव टू जस्ट गिव द प्राइस, आपको प्राइस देना है एंड परचेज करना है। सेम यहां पर भी है, द टेम्पलेट आर रेडीमेड डिजाइन, इट इज जस्ट टू यूज्ड बाय फॉलोइंग सम स्टेप, कुछ स्टेप का को यूज करते हुए उसको फॉलो करना है। आपको बने बनाए होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। बट वेन एवर यू रिक्वायर्ड टू मेक योर ओल्ड डेटाबेस, आपको अपनी खुद की टेबल बनानी है, खुद का टेबल अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग उसमें चीजें डालनी है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो द बेटर ऑप्शन इज टू क्रिएट इट्स ओन। जब हमें अपना खुद का बनाना है, हमें ये मालूम है कि आई वॉन्ट दीज टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इफ यू वॉन्ट टू मेक योर ओन डेटाबेस, अपने टाइप को बनाना है, गो टू यहाँ जाइए आप, ये दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर जो है एरो आपको दिखा रहा, दिस इज यहाँ लिखा होगा ब्लैंक डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड, यहाँ लिखा ब्लैंक डेटाबेस। जब आप टेम्पलेट का यूज नहीं कर रहे, देन एज यू क्लिक ऑन दिस, जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस टाइप, यू विल गेट दिस विंडो ऑफ न्यू डेटाबेस, आपको ये विंडो खुल के आएगा। यू विल गेट दिस विंडो, इन दिस विंडो यू विल गेट ribbons, cut, copy, paste, then formatting tabs, main tab you will get from here. Okay, from here I want to stop the video, and in the next class I will continue this topic. Till now, goodbye, take care, have a nice day.